तो पंडित जी कहते हैं कि मेरे से तो उतारा हो नहीं पाएगा ये, आप तो वहाँ पुलिस के पास ले जाइए, मेरे से मेरे गुरु जी हैं उनके पास ले जाइए। वो सारे परिवार मिलके बच्चे को पकड़ के वहाँ पे लेके जाते हैं, लेकिन वो गुरु जी मिलते नहीं, आश्रम में होते नहीं है उस टाइम पे। तो उनका जो सेवक होता है वो बोल देता है कि आप इन्हें अगले हफ्ते ले आइए, जब गुरु जी आ जाएंगे हम आपको बता देंगे। बच्चों पे ना ये चीज ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो उन्हें क्या पता जब वापस घर लेके आएंगे वो हफ्ता उनके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत वाला बन जाएगा। वो एंटिटी बच्चे पे इतनी हावी होने वाली थी, इतना बुरा होने वाला था बच्चे के साथ, तो भाई रात में वो सोता नहीं था, कमरे में एक कमरे बंद कर दिया जिससे कि वो बाहर जाए ना। और रात में वो पूरी रात गेट बजाता रहता था, उसके कमरे में से उसकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती थी। जब वो पूरी फैमिली सुबह उठ के देखती थी तो बच्चे की पीठ पे निशान, जैसे उसने अपने को खुद को खरोचा हो बहुत ज्यादा, पीठ पे निशान और दीवारों पे उल्टे पैरों के निशान। ये हफ्ता पूरी फैमिली पे इतना भारी पड़ा। वो बच्चे की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसमें वो चीजें बच्चों पे हावी होती जाती है, स्पिरिट जो है वो हावी होती जा रही है। तो अगले हफ्ते गुरु जी के पास जाते हैं, तो गुरु जी बैठते बता देते हैं कि ये बच्चा घर में ऐसे ऐसे कर रहा है, जैसे बात नहीं कर रहा, तुम्हारी दीवार पे पैरों के निशान मिल रहे हैं, और बच्चा चिकन मांग रहा है और कुछ मीठा मांग रहा है खाने के लिए, और उसकी डाइट बढ़ गई है, 10-15 रोटी खा रहा है, एक किलो चिकन मांग रहा है, और ऊपर से वगैरह मिठाई के जो डब्बे है वो खत्म हो रहे घर में। तो उसके पापा और उसकी फैमिली पूछते हैं कि ये बच्चे पे हुआ क्या है, आप कुछ बताओ। तो वो कहते हैं पहले तो हवन ववन होगा फिर हम आपको बताएंगे। तो वो हवन हवन की सामग्री बोलते हैं, हवन की सामग्री ले आओ, हम आपको सब कुछ बता दें। महायज्ञ चलता है, महावन चलता है, और वो फिर बच्चे को उतारा कर रहे होते हैं। बोलते हैं बच्चा कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, आपको बच्चे को सर्कल सर्कल बनाऊंगा मैं, उससे बाहर आपको अंदर नहीं आना, तभी उतारा हो पाएगा, नहीं तो ये चीज इसको लेके चलनी पड़ेगी। हवन काफी देर तक चलता है। एक वो पहले एक एंटिटी से पूछते हैं कि तू कौन है, वो कहता है कि मैं हूँ, मैंने एक लड़की के अंदर आया था पहले, तो उसने उतारा करवा के मैं चौक पे रखवा दिया था, वहीं इस बच्चे का पैर पड़ गया था जब वो स्कूल से आ रहा था। जिन्न जो होते हैं वो शरीर में से जाने का नाम नहीं लेते, एक बार आते हैं तो वो लेके ही जाते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि तेरी डिमांड क्या है, तू क्या चाहता है इसके शरीर को छोड़ने के लिए। पहले तो वो मान नहीं रहा था, फिर गुरुजी ने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, फिर उसने बोला कि मुझे 4 किलो चिकन ला दो और 10 किलो मिठाई ला दो। तो वो अपने सेवक को बोलते जाओ जाके लेके आओ। फिर वो जब लेके आते हैं वो सारा का सारा खा जाता है, फिर वो उसे मुक्त करते हैं, और उसके साथ 5 एनर्जी और लग जाती है। तो वो गुरुजी पूछते हैं कि तुम कैसे आए इसके शरीर में। तो वो कहते हैं कि जब जिन ने इसको शरीर हावी कर लिया था, तो हमारे लिए भी इसका जो शरीर है वो खुला दरवाजा बन गया, तो हमने उसे हावी कर लिया। और उसमें से एक इतनी जिद्दी एंटिटी होती है, वो जाने का नाम ही नहीं लेती। वो महायज्ञ करते हैं और काफी देर तक महायज्ञ चलता है, और फिर जाके वो 6 घंटे से उस बच्चे को हटवाते हैं, और बच्चे का वजन बहुत ज्यादा घट जाता है। वो बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, जैसे किसी ने पूरा खून निकाल लिया उसका। कि धीरे धीरे करके वो जिंद उसका खून पी रहा था, उसको अपने साथ ले जाना चाहता था। तो जब गुरुजी एंटिटी हटा देते हैं तो उसे ताबीज देते हैं पहनने के लिए। वो कहते हैं कि वो उसे लॉकेट देते हैं, बोलते हैं कि ये पहन के रख, ये मत उतारियो, क्योंकि अब जो तेरा शरीर है वो उसके लिए बन चुका है कि कोई भी एंटिटी तेरे पे हावी हो सकती है, और भगवान का पाठ वाठ करो। इस तरीके से वो बच्चा मुक्त होता है उन एंटिटी से। और वो जो गुरुजी होते हैं वो कोई पैसे वैसे नहीं लेते, वो कहते हैं कि ये चीज जो है ना वो तुम दान कर देना। तो ऐसी जो सिद्ध सिद्ध गुरुजी होते हैं ना, वो तुमसे पैसे नहीं लेते, या तो वो बोलते हैं कि जो मेरे आश्रम है उन पे दान कर दीजिए, और या तो किसी वो भूखे को खाना खिला दीजिए। तो आसपास आपको बहुत ढोंगी मिलेंगे जो कि आपको उतारा करने को कहेंगे, लेकिन वो उतारा कर नहीं पाते, और वो चीज तुम पे हावी होती रहती है, और तुम्हारे पैसे भी भुगते रहते हैं। इनके तो नॉन में पंडित था जिन्होंने बता दिया, और वो टच में रहते थे कि भगवान भगवान का दादा दादी उसके बहुत पाठ करते थे, तो इसलिए उनको थोड़ा पता था। लेकिन जिनको पता नहीं होता ना, तो उनके कई कई महीने कई कई साल ऐसे निकल जाते हैं, और वो एंटिटी उनको अपने साथ ले जाती है। तो बच्ची की किस्मत ऐसी थी कि वो बच गया। मैंने उसकी फैमिली से बात करी थी, तो फैमिली ने बताया कि भाई ये हुआ था उस बच्चे के साथ। और मैंने उसमें बच्चे से बात करी तो बच्चा भी बता रहा था कि मेरे साथ ये हुआ था जब मैं छोटा था, इतना ध्यान तो था नहीं मेरे को, अब तो मेरे ख्याल से 5-7 साल हो गए हैं उसकी बात को। तो उस बच्चे ने मुझे
पूरा क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन उसकी फैमिली और उसकी बातें दोनों मैच हो रही थी। लगभग जब लोकेट उतर जाता है, जब वो पार्ट वाटे या फिर नेगेटिविटी में कुछ ज़्यादा चल जाता है, तो वो जो है ना, वो सिर्फ इफेक्ट मारती है वो चीज़, ऐसा लगता है उसके आसपास कोई है। फिर एक बार जब शरीर में कोई एंटिटी आ जाती है ना, तो तुम्हारा शरीर खुला दरवाजा बन जाता है, फिर कोई भी चीज़ तुमसे जल्दी अट्रैक्ट हो सकती है, तुम पे हावी हो सकती है। तो ये कहानी यही तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को फॉलो कर लीजिए, और मेरे यूट्यूब के चैनल का लिंक आपको मेरे इंस्टा के बायो में मिल जाएगा।